अरे बैठेगा नहीं तो और क्या है यार, हर थोड़ी देर में याददाश्त चली जाती है उसकी। चलो भाई। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। चल सोच लिया आगे। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां और खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र और दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। उत्सव की तैयारी करो। आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। टेक्नोलॉजिया 24 hours later. लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। शर्म आनी चाहिए आपको। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं। हमें मालूम तक नहीं है। दीजिए गाली, दीजिए। जितनी गाली बकना है बकिए, पर धीरे धीरे बकिए, मतलब धीरे धीरे बको। हाँ, धीरे धीरे दीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो? यही है आज का भारत। 11 साल में आज भारत को इस स्थिति में होना चाहिए था कि वह कई उत्पादों के मामले में चीन को टक्कर दे सके, लेकिन हम बिरयानी को लेकर और रूह अफ़ज़ा को लेकर उलझे हुए हैं। आपको क्या लगता है? मुझे भी वही लगता है। छाता तक चीन से बनकर आ रहा है। क्या मोदी सरकार के 11 साल में भारत छाता बनाकर भी चीन को टक्कर नहीं दे सकता था? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। भारत $31 मिलियन का छाता आयात करता है, इसमें से 95% छाता चीन से आता है। तो आप क्या बना रहे थे? बैगन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है। म्यूजिक। हर सीधे रास्ते की ये टेढ़ी ही चाल है, सीधे रास्ते की ये टेढ़ी ही चाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि अरे अनुराधा बाबू भैया, आरएसएस वालों ने जाकर पैंट उतारने के लिए कहा, जिसको गाली दी उसका नाम गोपाल निकला। अच्छा, क्या आपके पास कोई तथ्य हैं जिसमें आप ये बता सकें कि आरएसएस वालों ने जाकर पैंट उतारने के लिए कहा था? हाँ बेटा, मैं सिर्फ तथ्यों पर बात कर रही हूँ। तथ्य हैं तो सामने रख दीजिए, मान लेंगे। अरे रुको जरा, सब्र करो। मैं तथ्य क्यों रखूं? बात क्या ये विवाद मैंने पैदा किया है, या ये समाज में और देश में और मीडिया में खबर मेरे जरिए फैली है? अपने घर जाना है। रुला दिया ना बेचारी को। आपको ये कहना चाहिए कि यादव समाज के लोग भी, जाटव समाज के लोग भी भागवत कथा बांट सकते हैं, उनको बांटने का अधिकार है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये व्यवस्था नहीं है कि कोई भी कुछ भी पकड़ के करने लग जाए। उसके लिए संस्कारों की आवश्यकता होती है। अच्छा, तब फिर आप तो ये कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को चुनौती दे रहे हैं। बाबा साहब का संविधान कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, सबको अपने धर्म का, अपने काम का प्रचार प्रसार करने का इजाजत है, सब बराबर के लोग हैं। ये जो पंक्ति आप पढ़ रहे हैं, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी मूल भाव की बात कर रहा हूं मैं। आप ये कह रहे हैं कि हमारा संविधान समानता की बात कर रहा है और आपका धर्म समानता की बात नहीं कर रहा है। आप बताइए, आपने देश में 2 वर्ग बना दिए हैं, एक सामान्य वर्ग और एक आरक्षित वर्ग। ये समानता है? बताइए। जली ना, तेरी भी जली ना। आरक्षित वर्ग इसलिए बनाया बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में कि जो पिछड़ा समाज है उसको बराबरी पर लाया जा सके। बात तो सही है। बिना बांटे बराबरी पर लाइए। कैसे कर दीजिए। जब आप वर्ण व्यवस्था को फॉलो करने की बात कहेंगे, आप जाटवों को, यादवों को राम कथा बांचने नहीं देंगे, तो कैसे होगा? कह रहे हैं, ये आपका संविधान कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। What?
संविधान ने देश को दो टुकड़े में बांट करके रखा है, एक आरक्षित वर्ग, एक अनारक्षित वर्ग। तो आप क्या कह रहे हैं, संविधान बेकार है? द्वारा है। आप ये कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बेकार है? आप ये कह रहे हैं 75 साल के बाद? जितने बीजेपी वाले हैं ना, कोयला बेच दिया, पानी बेच दिया, रेल बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, LIC बेच दिया। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। अब भ्रमण कर रहा है। तीसरी बात, जितने बीजेपी वाले हैं ना, कह रहा था क्या? मोदी जी आएगा ना, पाकिस्तान को तो टमाटर ऐसे दबाते हैं, नहीं ऐसे दबा देंगे। मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान बम बम कर रहा है एकदम। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। मेरे को ये बताओ कि मोदी जी 12 साल 14 साल हो गया, 11 साल जो भी हुआ, 10 साल 11 साल 12 साल हो गए, आज तक उन्होंने बेरोजगारी महंगाई पर 4 लाइन बोला हो। बताइए आप, ये आप बात कहिएगा? आप कहिए ना, हम तो बोलते ही रहते हैं, सुनते ही। आप नहीं, साफ नहीं बोलते हैं। हम भी साफ नहीं बोलते। ये वही लोग हैं जो एक दाढ़ी टोपी देख के गोली मार देते हैं ट्रेन में। ये वही लोग हैं, एक गाय के नाम पे नासिर और जुनेद को गाड़ी में बैठाल के आग लगा देते हैं, नंगा करके नहला रहा, हाथ पैर बांध के। ये वही लोग हैं कि खाने के ऊपर ये अखलाक को मार देते हैं। ये वही लोग हैं जो एक पहलू खान को मार देते हैं। ये वही लोग हैं, धर्म के नाम पे इन्होंने वाल्मीकि भाइयों की बस्तियां गांव से बाहर बना दी। ये वही लोग हैं, जाति के नाम पे साउथ की महिला को इतना मजबूर करा कि उसने केले के पत्ते पे अपने अंग काट के सामने रखने पड़े। ये वही लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते। ये वही लोग हैं जो गांधी को गाली देते हैं। ये वही लोग हैं जो नाथूराम गोडसे को अपना बाप मानते हैं। हैकर है भाई, हैकर है भाई साहब, इसको बोलते असली हैकिंग। राजीव, आपके ऊपर आरोप लगे कि देखिए लोहिया जी का समाजवाद था जिसमें परिवारवाद और पूंजीवाद के लिए जगह नहीं थी, और अभी के जितने भी समाजवादी नेता को उठाकर देख लीजिए, उन्होंने कहा 90 में मुलायम सिंह यादव साइकिल से चलते थे, और आज देख लीजिए उनके नेता कौन है ये लोग? सुधांशु जी ने जो अभी सुधांशु जी ने जो बातें बताई, मुझे पूरा विश्वास है कि 2014 का चुनाव लड़ रहे थे, इसमें कोई मुद्दा नहीं था। ना नेहरू जी थे, ना मोतीलाल नेहरू थे, ना 1940 का कोई मुद्दा नहीं उठाया था उन्होंने जो मुद्दा उठाया था भ्रष्टाचार का उठाया था, महंगाई और बेरोजगारी पे चुनाव जीते थे, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इतिहास पढ़ा रहे हैं, थोड़ी बहुत तो आंखों की शर्म बचाइए। आपने कहा लोहिया जी के परिवार की बात की, अरे भैया भारतीय जनता पार्टी में तो परिवार ही परिवार भरा पड़ा है, थोड़ी तो आंखों की शर्म कीजिए। नाम गिनाऊं तो अभी उठ के भागने लगेंगे। नाम गिनाऊं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर शुरू करें राजनाथ सिंह जी से, शुरू करें आदरणीय कल्याण सिंह जी से, शुरू करें सिंधिया फैमिली से, शुरू करें एनसीपी से, शुरू करें शिवसेना से, शुरू करें पासवान जी की पार्टी से, पीडीपी के नेता, टीडीपी के नेता, ये सब कौन है? चौटाला जी, सबके परिवारवाद के साथ आपने सरकार बनाई और मलाई खाई है सत्ता की। आपको सत्ता की लालच है, सत्ता किसी कीमत पे चाहिए। चुनाव लड़ते हो तो मुद्दे अलग होते हैं, चुनाव जीत जाते हो उसके बाद मुद्दे अलग हो जाते हैं, उसके बाद इतिहास पढ़ाने चले जाते हो। तो पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। आपको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड समान सिविल संहिता के बारे में कुछ जानकारी है? देखो ये रोल कुछ भी लाएंगे ना, तो जिनके लिए नहीं है तो उनको विरोध करना ही करना है। उन्होंने अब 370 हटाया था, उनको भी उन्होंने विरोध करा, और जो महिलाएं वो खुश थी उसके लिए। कौन महिला? जो मुस्लिम महिलाएं। अरे वो 3 तलाक था। सॉरी 3 तलाक के लिए खुश थी वो। अब 370 पूरे देश के लिए हटाया। जाके आप कश्मीर में जो मर्जी खरीदो बेचो जा सकते हो ना। एक आदमी भी तो कुछ खरीदा नहीं। किसने? एक आदमी। कितनी कंपनियां खुल रही हैं, जाके अभी पता लगेगा ना। अच्छा, कितनी कंपनियां खुल रही हैं, अभी बन रही हैं वहाँ। 2019 5 अगस्त को 370 खत्म हुआ। अभी पिछले सेशन में सरकार ने कहा कि हमने तो अभी तक वहाँ कोई जमीन ही नहीं खरीदा था। चूतिया बनाया तुमको। आपकी जानकारी में किसी मुसलमान का 3 तलाक हुआ है? नहीं, मैं नहीं, इतना नहीं है कोई मेरा, इतना भी कोई नहीं है मेरा 3 तलाक वाला। ये तो टीवी में खबरें सुनते हैं, खबरें अच्छी हैं, चलो सुन लेते हैं। तो ये समान सिविल संहिता के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं, अभी नहीं जानते। अभी आ रहा है रोज इसमें टीवी में, अभी पता नहीं अभी कुछ भी इसके बाद। कौन है ये लोग? योगी के राज में जो दंगा फैलाएगा तोड़ देंगे। साले का खोपड़ी तोड़। अमित शाह भी तोड़ेगा, पप्पू की सरकार नहीं है। ऐसे जयचंद को क्या बोला तूने? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ठेकेदार दलालो करोगे दलाली और बताओगे इधर जयचंद। गजब बेइज्जती है।
जयचंद का मतलब जानते हैं? नहीं। इनको समझाना बेकार है, क्योंकि संत न छोड़े संतई, चाहे मेवा मिले अनंत, और अंधभक्त न छोड़े अंधभक्ति, चाहे जूता पड़े अनंत। जय सिया राम। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये देश बात बताइए, अंधभक्ति का चश्मा पहले उतारिए और हमको मत ज्ञान दीजिए। बात बताइए, अंधभक्ति का चश्मा पहले उतारिए और हमको मत ज्ञान दीजिए।